हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण दिवस यानी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही प्रतिमा स्थापना के समय तक व्रत उपवास रखा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के सभी हिस्सों में गणेश उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के हर घर में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक होता है। सामान्य जन 1 या 5 दिनों के लिए गणपति बाप्पा को घर लाते हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर 10 दिनों तक गणेश भगवान की पूजा और सेवा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। आइए गणेश चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:31 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 सितंबर को संध्या काल 5:07 पर शुरू होगी। 37 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। प्रदोष काल और निशा काल में होने वाली पूजा को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदया तिथि से गणना की जाती है। अतः 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी शुभ योग। गणेश चतुर्थी पर दुर्लभ ब्रह्म और इंद्र योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। ब्रह्म योग देर रात 11:17 तक है। इसके बाद इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भद्रावास का भी संयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर भद्रा पाताल में रहेंगी। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो गणेश चतुर्थी पर कई दुर्लभ और मंगलकारी बन रहे हैं। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान गणेश की पूजा आदिकाल से की जा रही है। भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है। सतयुग के दौरान भगवान गणेश को विनायक कहा जाता था। साधक भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश की भक्ति करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होंगी और बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपके जीवन के संकट दूर होंगे और शुभता आएगी। भगवान श्री गणेश को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा करने से कार्य सफल होता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री गणेश भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि अपने घर यानी कैलाश से उतरकर धरती पर विचरण करते हैं। इसीलिए भक्त भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके उनको अपने घर आने का आवाहन करते हैं। हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये पर्व 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इस पर्व का समापन होता है। इस पर्व पर लोग गणपति को धूमधाम से अपने घर लेकर आते हैं और उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ बप्पा को 1, 3, 5, 7, 10 दिन के गणपति का विसर्जन किया जाता है और बप्पा से अगले साल जल्दी आने के लिए कहा जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में कब पड़ेगी। गणेश चतुर्थी साल 2024 में चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 दोपहर 3:01 से शुरू होगी, जो 7 सितंबर शाम 5:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने की वजह से 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इसी के साथ अनंत चतुर्दशी 10 दिन बाद 16 सितंबर को मनाई जाएगी।
अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदाई दी जाती है। गणेश जी का विसर्जन पानी में किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में होती है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर घर में गणपति की स्थापना होती है। हर जगह गणपति बप्पा मौर्या के नारे लगते हैं। हर बच्चा बड़ा बूढ़ा इसी रंग में रंगे होते हैं। हर मंदिर में गणेशोत्सव को लेकर खास इंतजाम किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन चंद्र दर्शन करते हैं तो कलंक का भागी होना पड़ दियचता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए नीचे लिखे मंत्र का 28, 54 या 108 बार जाप करें। भाद्रपद मास का हिंदू धर्म में खास महत्व है। जन्माष्टमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक कई बड़े त्योहार इसी माह में पड़ते हैं। इसी कड़ी में आज देश भर में हरतालिका तीज मनाई जा रही है, जिसके बाद कल बप्पा का आगमन होगा और धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बप्पा का जन्म हुआ था। इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की भी शुरुआत होती है। भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य और पूजा को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं और उनकी कृपा से जीवन के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। इसलिए लोग घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। यूं तो गणेश जी की सूंड को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणाएं हैं। हमने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं और मुड़ी हुई देखी है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई हो तो यह शुभ नहीं होता है। वह मूर्ति अपने आप टूट जाती है। आमतौर पर गणेश जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड केवल मंदिरों में ही देखी जाती है। कहा जाता है कि गणेश जी की दक्षिणमुखी मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश की दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षिणमुखी सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधि से पूजा की जाए तो यह मनोवांछित फल देती है। आइए ज्योतिष चिराग बेजान दारूवाला से जानते हैं कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति होती है बेहद शुभ। जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घर में सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं।